हेलो गाइस, तो मैं अब आ चुकी हूँ स्कूल से। लगभग 2:30 या 3 ही बज गए होंगे और मैं आ गई थी स्कूल से। स्कूल में बड़ा हेक्टिक था। मंडेज आर ऑलवेज वेरी हेक्टिक, क्योंकि क्या होता है, एक दिन का गैप मिल जाता है ना, तो उसके बाद ऐसे जोर आता है स्कूल में जाने से। बट हाँ, नाइस इट वाज, मतलब थ्रू आउट द डे इट वाज वेरी नाइस। बहुत अच्छा था। बच्चों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है स्पोर्ट्स डे की, तो बच्चे बहुत हेलो, ये क्या लगा के आ रहे हो अपने इच पे। और अभी मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। प्रिपरेशन मैं करके गई थी, मतलब मैंने आलू उबाल दिए थे, तो ये आके पूरा ही रेडी किया है, आटा गूंथा है। और अब बस मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और पीहू को जस्ट अभी मैंने बोला था कि पीहू प्लीज़ जाके वो लेके आ जाओ, दही और छाछ। तो बस पीहू लेके आई है छाछ और दही। शॉप है यहाँ पे बगल में ही, वहाँ से अब मैं से पराठे बनाऊंगी, क्योंकि भयंकर वाली भूख लग रही है, भयंकर वाली। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे हैं। आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था और बस, लेकिन अब घर आ चुकी हूँ और घर आते ही एक सुकून की सांस मिलती है। और जब बच्चे कुछ डिमांड करें और वो मैं बनाऊँ तो मुझे और ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज के जो आलू के पराठे थे वो थे स्पेशली पीहू की डिमांड पे, क्योंकि शी लव्स आलू का पराठा। जो कि ऋतुराज जब रहते हैं तो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उनको आलू सूट नहीं करता है। तो जब वो कहीं टूर पे जाते हैं तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ये वाली जो चीज़ें हैं जो वैसे हम नॉर्मली भी नहीं बना पाते हैं, वो मैं सारी चीज़ें बनाऊँ। बाकी आप बताइए, आपका दिन कैसा था। थोड़ा सा हेक्टिक था, अच्छा था, स्ट्रेसफुल था, या बहुत ही फन फिल था। बाकी कल एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते हुए बची है मेरे साथ। रात को मैं जब सोने लगी तो मुझे अचानक से पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है और मेरे पूरे होश उड़ गए। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इस डर में मैंने क्या किया कि मेरा फ़ोन मैं स्विच ऑफ करके सो गई, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर बाई चांस हैक हो जाए तो फ़ोन स्विच ऑफ करके छोड़ दो, तो शायद मतलब वो होता है कि एक्सेस नहीं कर पाते फ़ोन को। ये सब चीज़ें मैंने सुनी थी तो मैंने कर दिया। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि सुबह जो अलार्म बजना था वो नहीं बजा और मैं और पीहू जगे, मतलब मैं ही जगी हूँ पहले, पीहू को तो मैंने बाद में जगाया 7 o'clock। और 7:45 पे मुझे पहुंचना होता है स्कूल, जिसके लिए 7:30 घर से एनी हाउ निकलना ही है। तो आप सोचो ज़रा कैसे मैनेज किया होगा, कैसे किया, सब कुछ किया। बट इस चीज़ में मेरे लिए ये लक रहा कि पता नहीं क्या सोच के रात को, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया था, रात को ही मैंने आलू के लिए आलू बॉईल कर दिया था, आलू के पराठे बनाने के लिए। तो सुबह बस उनको पील ऑफ किया और आटा भी लकीली गूंथा हुआ रखा था, क्योंकि एक्स्ट्रा बच गया था 2-3 चपाती का, तो मैंने रख दिया था। मैंने कहा बेटा अब टाइम नहीं है मेरे पास, आई हैव टू रश। तो फटाफट से दोनों के लिए एक एक आलू का पराठा बनाया, इनका टिफ़िन पैक किया और बस पीहू को बोला कि पिया फटाफट से रेडी हो जा। और यहाँ पे देखो मैं बीच बीच में राज से बात कर रही हूँ वो अपनी कहानियाँ सुनाता है। जब भी मैं स्कूल से आती ना तो देखो दिखा रहा है कि मम्मा देखो मैंने मेरी कार को है ना पूरा कलर्ड बना दिया है। इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करता है ना छोटी छोटी, तो इसकी बातें सुन के मुझे इतनी हंसी आती है। आज सुबह भी मैं स्कूल में थी ना, तो मुझे इसकी छोटी छोटी बातें सुन के ना ऐसे अपने आप में मन मन में हंसी आ जाती है। ऐसी हरकतें करता है पूरे दिन भर। मैं राज तो एक्चुअली पता है क्या है, माँ का बहुत ज़्यादा लाडला है, अति वाला लाडला है। तो इसकी बातें जो होती है ना वो भी इतनी प्यारी होती है ना, मतलब मम्मी जी से रिलेटेड या ऐसे कुछ भी चीज़ें जो दिन भर नीचे करता है ना, तो ऊपर आके जब बताता है इतनी क्यूट बातें करता है। और राज एक्चुअली खाना नीचे ही खा लेता है जब स्कूल से आता है तो अभी जो मैं खाना बना रही हूँ वो सिर्फ मेरा और पीहू का बना रही हूँ। जो भी पराठे मैं बना रही हूँ तो वो मेरा और पीहू का है। बट राज से मैंने बोला था कि बेटा अगर मन है तो थोड़ा सा आप भी खा लेना। और राज को दही और ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको यही बोल रही थी कि दही के साथ खिलाऊंगी, थोड़ा सा खा लेना। उसने बोला ठीक है मम्मा खा लूँगा। तो हम दोनों ऐसे ही कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो ये वाला जो टाइम होता है इसमें मैं खाना भी बनाती हूँ। बच्चों से पूरे दिन भर उन्होंने क्या क्या किया, जैसे राज ने पूरे दिन भर क्या किया, पीहू ने पूरे दिन भर क्या किया, स्कूल पहुँचे, प्रेयर करी, ये सब। तो ये इनिशियली क्या करते थे, जैसे राज छोटा है ऑफ कोर्स, तो मैं पीहू से ये चीज़ें पूछती थी और उसको बहुत इंजॉय करके सुनती थी। तो उसको लगता था राज को कि अरे मुझे भी अटेंशन चाहिए। तो अब उसकी भी हैबिट हो गई है कि जैसे ही मैं आती हूँ ना, ये अपने पूरे दिन का सब कुछ मुझे बताता है, ताकि मैं उसको पूरी अटेंशन दूँ जो कि पीहू दीदी को मिल रही थी। और वो अटेंशन पाने के चक्कर में मुझे A to Z सब
कुछ शेयर करते हैं। एंड आई एम हैप्पी, क्योंकि ये हैबिट जब जैसे बच्चों में कल्टीवेट हो जाए ना, तो वो हमेशा ही अपना पूरा दिन भर का जो भी उन्होंने किया होता है वो सब कुछ शेयर करते हैं। तो ये वाला टाइम हमारा ऐसा ही होता है। और इसके अलावा जो छोटे छोटे काम होते हैं उसके लिए मैं आजकल पीहू को थोड़ा सा इंकरेज करती हूँ। जैसे दही डाल दिया, दिन छाछ डाल दी, प्लेट्स निकाल ली, सब्जी डाल ली, मतलब छोटे छोटे जो काम होते हैं जब तक मैं खाना बना रही होती हूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। प्लस अभी देखो मैं उसको पटा रही हूँ, बोल रही है कि मम्मा प्लीज़ छाछ आप डाल दे, बोल रही नहीं बेटा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बोल रही हूँ कि बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, पीहू बोल रही है कि मम्मा मैं बहुत थक गई हूँ। बट लास्ट में पीहू ने बोला चलो ठीक है मम्मा मैं ही डाल देती हूँ। आप भी है ना ये चीज़ अपने बच्चों के साथ ज़रूर ट्राई करना कि जब वो स्कूल से आए या शाम को जब भी आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा बॉन्ड डेवलप करने की कोशिश करो बच्चों के साथ। और उसके अलावा बच्चों से पूरे दिन भर क्या क्या किया वो सब चीज़ें, क्योंकि अचानक से हम किसी दिन उठ के पूछें कि बेटा आज क्या हुआ था, आज किसी से मैंने कुछ सुना था या ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो आई फील एकदम से बच्चा ओपन अप नहीं हो पाता है, सारी चीज़ें नहीं शेयर करेगा आपसे और आपको भी पता नहीं चलेगा कि बच्चा क्या चीज़ें कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इट्स बेटर कि हम शुरू से ही बच्चों को ये हैबिट डाल के रखें कि आप एक एक चीज़ घर में आके शेयर करें। 2 बच्चे हैं तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड भी करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें छुपाएंगे भी, बट एटलीस्ट आपको 80% या 90% चीज़ें पता रहेंगी बच्चों की, जो कि एक अच्छी बात है। पेरेंटिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, दैट योर किड्स आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विद यू। तो हम यही करते हैं और पीहू थोड़ी सी मेरी हेल्प करा देती है और जब मैं खाना बना लेती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ साथ के साथ हाथों हाथ वहाँ से जो भी डस्ट फैला होता है, मतलब डस्ट नहीं बोलूँगी, जो भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे आटा है कुछ भी चीज़ें फैली होती हैं वो मैं क्लीन कर दूँ। क्योंकि एक बार जब मैं खाना खा लेती हूँ तो उसके बाद मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि वापस से किचन में घुसूँ, सफाई करूँ ये सब। और जिस दिन ऐसा करने से मैं रह जाती हूँ तो वो रह ही जाता है। फिर जब मैं शाम को रेस्ट करने के बाद उठती हूँ तो उसके बाद ही मैं करती हूँ। अब जब पीहू ये छाछ डाल रही थी तो राज आ गया था और बोलता मुझे छाछ पीनी है और इसी पैकेट से पीनी है। तो बस अभी इसी देखो देखो इसको हरकतें इसकी। तो मैं मना कर रही थी कि नहीं बेटा इससे मत पिला, पूरा गिर जाएगा। और इवन मैं तो मना कर रही थी कि बेटा छाछ भी मत पी, बिकॉज राज अभी कुछ टाइम पहले ही बीमार होता, बट इसको छाछ और दही इतना ज़्यादा पसंद है। अब घी, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, घी जो होता है ना ये उस घी को पी सकता है, लिटरली पी सकता है। और मक्खन इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ये सब चीज़ें इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी वेदर थोड़ा ऐसा है, फिर भी बीमार भी होके उठा है। अगर वैसा वो होता ना फ्रिज में, मतलब ठंडा नहीं होता, तब तो मैं इसको खिला देती, बट ठंडा था तो इसलिए मैंने इसको मना कर दिया नहीं खिलाऊंगी। फिर ये सब खाना वाना बनाने के बाद बच्चों से बातें बातें करने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में। रूम में हमने सोफ़ा लगा रखा है, वहीं बैठ के आई हैव माई लंच करते करते मैं थोड़ा सा टीवी देखना प्रेफर करती हूँ। जैसे कुछ भी, कोई वैसे सीरियल वगैरह तो मैं नहीं देखती, मैं सिर्फ देखती हूँ बिग बॉस। पूरे साल भर में मेरा एक ही शो है विच आई लव द मोस्ट। तो आने के बाद या तो मैं बिग बॉस चला देती हूँ बिकॉज इन दिनों बिग बॉस चल रहा है, और या फिर कोई सीरीज़ वगैरह हो या फिर कुछ भी ऐसा हल्का फुल्का सा वो मैं चला लेती हूँ और मैं देखना शुरू करती हूँ। ये राज देखो करके दिखा रहा है कि आज मम्मा क्लास में ऐसा हुआ, फिर मैंने ऐसे ऐसे किया, फिर मैंने ये किया, मतलब वही सारी बातें अभी तक उसी जोन में है कि मम्मा से सारी चीज़ें शेयर करनी है। और साथ के साथ पराठा खा रहा था ये मेरे साथ ही। तो यस, ये मेरा रूटीन होता है कि खाना खाते खाते थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ और बच्चे भी इस टाइम पे थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को शाम को जाना होता है ट्यूशन। तो आते ही ऑफ कोर्स मैं उनके पीछे नहीं पड़ती हूँ कि लो ये करो वो करो, इसलिए। और आज तो पता नहीं क्या हुआ कि पहले भी थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, क्योंकि आज रास्ते में जो फाटक पड़ता है ना वहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा था तो बहुत भीड़ थी, इसलिए भी लेट हो गए थे। फिर आके पराठे बनाए, ये सब किया, इसलिए लेट हो गए थे। तो जब मैं खाना वाना खा के फ्री हुई और मैंने अचानक से टाइम देखा तो देखा 4 बज गए थे। मतलब इतना ज़्यादा लंबा टाइम हो गया था, वरना मैं खा लेती हूँ मतलब 3:15 के आसपास, 4 के आसपास, तब तक खाना वाना सब कुछ फिनिश हो जाता है। बट आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। और उसके बाद मैंने किया था थोड़ी सी देर रेस्ट। अब मैं रेस्ट करके उठ चुकी हूँ। शाम को मैं लेती हूँ कॉफ़ी, क्योंकि आई लव कॉफ़ी।
और कॉफ़ी से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग मुझे आती है कि मेरी सारी थकान हट जाती है। बॉडी पेन है अगर या कुछ भी थकान है, आलस आ रहा है, वो सब हट जाता है। तो मैं जब तक रेस्ट करके उठी कॉफ़ी पी रही थी तो पीहू भी आ गई थी अपने ट्यूशन से, और आते ही फिर मुझे ट्यूशन की बातें शेयर कर रही थी कि मम्मा ऐसे किया, दीदी ने टेस्ट लिया, मेरे इतने नंबर आए, कल दीदी ये पढ़ाएगी, कल हमारा स्कूल में ये इस चीज़ का टेस्ट है तो दीदी ने प्रिपरेशन करा दी है, मतलब वो सारी चीज़ें। फिर राज ने ट्यूशन में क्या क्या किया, क्या हरकतें कर रही, अब क्या बोल रहा है, मतलब यही सारा हमारा डिस्कस होता है। ये पीहू जा रही है क्योंकि राज की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़, तो उसको बुलाने देखने के लिए जा रही है कि राज क्या कर रहा है। तो ऐसा ही होता है हमारा ये वाला टाइम। तो स्कूल से आने के बाद मतलब आई प्रेफर कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। अगर कभी कोई शूट वूट होता है तो वो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो रेस्ट ही रेस्ट चलता है। आप सब क्या करते हो इस ड्यूरेशन में, वो भी मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में।